हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल सी टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। कौन है जो आपकी लव लाइफ में आ रहा है? क्या आप उनको ऑलरेडी जानते हैं? और अगर नहीं जानते तो आपको कैसे पता चलेगा वो कौन है? और आपके दरमियान में रिलेशनशिप कैसा होगा? और किस तरह से आप उनको मिलेंगे और कब मिलेंगे? तो ये जनरल रीडिंग है। इसको सिंगल सिचुएशनशिप में, अगर आपको किसी का वेट है, क्रश है, आपका एक्स है, सब लोग इस वीडियो को देख सकते हैं टू कंफर्म द रीडिंग कि क्या वाकई आपकी, जिसका आप वेट कर रहे हैं, जिसे आप प्यार करते हैं, या जिसको आप चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में आए, या अगर कोई न्यू पर्सन का आपको वेट है तो वो कौन होगा, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे। तो दिस इज़ फॉर एवरीवन, ठीक है? हर तरह के लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको इसमें बेसिकली उस पर्सन की प्रेडिक्शन बताई जाएगी, उनकी डिटेल, उनका पर्सनालिटी, ठीक है, और आपका रिलेशनशिप, और आप उनको कब और कैसे मिलेंगे। और अगर आप उनको ऑलरेडी मिल चुके हैं तो ये आपके लिए कन्फर्मेशन होगी। अगर नहीं मिले तो दिस इज़ समवन न्यू कमिंग इनटू योर लाइफ। ये जनरल रीडिंग होगी। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेगी आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे। और आप मुझे कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। यहाँ पे 2 हार्ट्स हैं, ठीक है? आपको जो भी हार्ट यहाँ पे पसंद आ रहा है, या तो आप इंट्यूटिवली वो पिक कर लीजिए, नंबर 1 और 2। और अगर आप इस तरह नहीं पिक कर सकते तो अपना इनिशियल, जो आपके अपने नेम का इनिशियल है, उसके लिहाज से पाइल 1 और पाइल 2 को चूज़ कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल। कमेंट में आप मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे। लेट्स गो। जी, पायल नंबर 1 जिन्होंने ये वाला हार्ट चूज़ किया है, और आपके लेटर्स हैं ये। तो देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव। कौन है जो आपकी लव लाइफ में आ रहा है? क्या आप उनको ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते? लेट्स गो, लेट्स सी इट। सबसे पहले हम टैरो यूज़ करेंगे टू सी बेसिकली हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है? हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। Who is coming towards you? 7 of Swords, 10 of Swords, 5 of Wands, 4 of Cups, 2 of Cups। ये मैंने पहले भी देखा था और अब आ गया कार्ड। सो डेफिनेटली योर सोलमेट, द हैंगमैन, 9 of Wands, the World, Page of Wands, 8 of Wands, एम्प्रेस। ओके, आप डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान में एज गैप होगा। एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, मुझे नहीं पता कौन छोटा है कौन बड़ा, बट इफ़ यू आर अ फीमेल, यू आर अ फेमिनिन, आप हो सकता है इस इंसान से एज में बड़े हो। मतलब डज नॉट मीन कि आप 40-50 की बुढ़ी हो, 60 साल की, और ये इंसान आपसे छोटा है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा एज गैप होगा, ठीक है, आप दोनों के दरमियान में। ये एक चीज़ और भी मुझे नज़र आ रही है कि ये जो भी इंसान होगा, इस इंसान के बर्थ चार्ट में फायर और एयर साइन बहुत ज़्यादा होगा। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी भी है, लियो है, टॉरस है, लिब्रा है। ये इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस, जुपिटर में कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली होगा। तो वो आपके लिए कन्फर्मेशन हो गई। मतलब टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, पाइसिस, सैजिटेरियस। अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का पता है तो इस इंसान का वीनस और आपका, मतलब आपका वीनस, सैटर्न और नेपच्यून, ठीक है, इस इंसान के प्लैनेट के साथ मिला होगा। या तो वीनस नेपच्यून के साथ होगा, वीनस सैटर्न के साथ होगा। ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है। तो अगर वीनस और कैप्रिकॉन, वीनस हो सकता है इस इंसान का कैप्रिकॉन में हो, टॉरस में है, लिब्रा में है, पाइसिस में है, या सैजिटेरियस में हो सकता है, या लियो में भी। तो ये जो भी इंसान होगा, एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर नज़र आ रही है कि आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं। दिस इज़ नॉट टॉक्सिक एक्स। ये कोई एक्स वैक्स नहीं है। ये वो इंसान है जो आपसे भाग के गया था, रिलेशनशिप से भाग के गया था। ये भी हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी प्लेयर है या प्लेयर था। अगर आप इस इंसान को पहली दफ़ा भी मिलेंगे तो आपको लगेगा, आपको ये इंसान प्लेयर वाली वाइब देगा, लड़की या लड़का। आपको लगेगा दे आर नॉट सीरियस। ये हो ही नहीं सकता कि ये इंसान सीरियस हो मेरे साथ रिलेशनशिप में। मतलब शुरू में हो सकता है ये इंसान आपको काफ़ी कैजुअल ले, या लेट्स से ये आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है। वी नो दैट इट्स अ वीनस, इट्स अ डिवाइन कनेक्शन, वेरी ब्यूटीफुल। सो अगर आप फीमेल हो या आप मेल हो, जो भी हो, आपके अंदर जो एनर्जी होगी, वो आपका जो ऑरा होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फेमिनिन। तो आप इस इंसान को वो फेमिनिन एनर्जी दोगे, वो लव, वो केयर, वो रिस्पेक्ट जो इस इंसान को चाहिए। तो उसके बाद ये इंसान फिर आपके ऊपर लट्टू हो जाएगा, और उसके बाद रिलेशनशिप जो है वो पूरा इवॉल्व होगा, चेंज होगा। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है,
शुरू में आप दोनों के दरमियान में ये फ्लर्टी वाली एनर्जी रहेगी, ठीक है, या रह चुकी है ऑलरेडी। आप दोनों के दरमियान में काफ़ी एक दूसरे के साथ फ़न, एडवेंचर, प्लेफुल एनर्जी, फ्लर्ट रह चुका है, ठीक है। आप दोनों के दरमियान में काफ़ी बातें भी हुई, कुछ लोगों के लिए फिज़िकल कनेक्शन भी रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब रोमांस और लव की बात आई तो हो सकता है इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया और ये इंसान फिर आपसे लट्टू हो गया, लाइक मतलब लट्टू नहीं, मतलब घोस्ट कर दिया इस इंसान ने आपको, ठीक है। और आप यहाँ पे इस इंसान के साथ लुक एट दिस, ऐसा लग रहा है कि आपको आज भी इस इंसान के मैसेज का वेट है। आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, या लेट से इस इंसान ने आपको काफ़ी डिसेप्शन रही, मतलब हो सकता है, ये भी हो सकता है कि किसी और की वजह से आप दोनों के दरमियान में लड़ाई झगड़ा हो गया, इंटरफेयर हो गया, या ये इंसान आपको सीरियसली नहीं ले रहा था, रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं ले रहा था। ये भी हो सकता है कि सिर्फ आप ही थे, वन साइडेड इस इंसान को मैसेज भेजते थे, बात करते थे, और इस इंसान की तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट मिली है। मतलब ये इंसान ने वो आपको लव नहीं दिया जो आपको लगा कि यहाँ पे ये लव इक्वल है। इवन तो ये लव इक्वल है, लेकिन ये इंसान हमेशा लव से डरता रहा, एक्सप्रेस करने से डरता रहा, या कहीं ना कहीं लेट से कि आपको बताया नहीं इस इंसान ने। ये भी हो गया कि विद द हैंग्ड मैन, ठीक है, आपके जाने के बाद, आपके छोड़ जाने के बाद, या आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई तो आपने ज़्यादा इस इंसान को बातचीत बंद कर दी, तो उसके बाद शायद इस इंसान को रियलाइज़ हुआ कि ये आपको मिस कर रहे हैं या आपको याद करते हैं। इस इंसान को एक आदत पड़ गई थी आपके मैसेज देखने की, मैसेज पे बात करने की, लेट से आपको कॉल पे बात करने की, या जो भी है, इस इंसान को एक आदत पड़ गई थी आपकी, ठीक है। तो वो जब आदत छूटती है तो आपको पता है कि फिर जब वो नहीं होती तो इस इंसान को लगा कि ओ माय गॉड, तो इस इंसान की यहाँ क्योंकि वर्ल्ड है तो इस इंसान की दुनिया ही बदल गई। और इस इंसान को लगा कि नहीं, आपका होना उनकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और तब इस इंसान को शायद ये रियलाइज़ हुआ कि इस इंसान की लाइफ आप पे डिपेंड करती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने तब तक आपको समझ आ गई कि आपको, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेज, ओके, तब तक आपको समझ आ गई कि आपके लिए बेस्ट किया, आपके लिए ठीक किया, आपने लेसन लर्न कर लिया, ठीक है। इस इंसान ने डेफिनेटली आपको घोस्ट किया, लेकिन ये इंसान डेफिनेटली हमेशा आपको देखता रहा, आपको नोट करता रहा। हो सकता है एट द सेम टाइम ये इंसान आपसे भी बात कर रहा था और बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था, तो आपको लगा कि ये इंसान सीरियस नहीं है, और वाकई ये इंसान उस वक्त इमेच्योर या हो सकता है इतना सीरियस नहीं था। तो हो सकता है इस इंसान ने आपको घोस्ट किया, और विर्गो भी हो सकता है ये इंसान। अब आपको इस इंसान की तरफ से वो मैसेज मिलेगा, कम्युनिकेशन मिलेगा, वो बात करेगा। ये भी हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप चूज़ करोगे, आप डिसाइड करोगे कि आपको किसके साथ, क्योंकि आपको अपनी वैल्यू समझ आ गई है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके लाइफ में न्यू लव आ चुका है। शायद आप ऑलरेडी किसी न्यू लव से बात कर रहे हो, या आप ऑलरेडी बढ़ चुके हो, आपका माइंड बन चुका है। तब ये इंसान आपकी लाइफ में भी आ सकता है, या ये वही इंसान है जो आपके साथ दोबारा, क्योंकि यहाँ पर डेथ कार्ड है, दोबारा से न्यू शुरुआत चाहता है आपके साथ। इस इंसान का वीनस स्कॉर्पियो में भी हो सकता है, या आपका भी, क्योंकि इस इंसान का लव काफ़ी इंटेंस है। एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि आप इस इंसान की लाइफ में उस वक्त आए जब इस इंसान की लाइफ में कुछ और स्ट्रगल चल रही थी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रही थी, मे बी योर सिंगल पेरेंट, और दिस पर्सन इज सिंगल पेरेंट, मे बी दे हैव अ एक्स, दे हैव अ पार्टनर, उनके किड्स हो सकते हैं, आपके किड्स हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। तो कुछ ना कुछ आप दोनों, उस वक्त हालात ठीक नहीं थे, लेट्स से, डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ, जब आप इस इंसान को मिले तब चीज़ें ऑफ थी, मतलब यू वर नॉट ऑन द सेम पेज। या तो इस इंसान को आपकी कदर वैल्यू नहीं थी, और आपके जाने के बाद, आपके बात ना करने के बाद, या जो चीज़ें आप दोनों के दरमियान में ये ब्रेक आया, ख़त्म हुआ, ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुई, ये जो भी हुआ, ठीक है, ये वो इंसान है। और कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आप सिंगल हैं तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, तो आप जब इस इंसान को मिलेंगे तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लाइफ का चैप्टर क्लोज करके आ रहे होंगे। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल रही होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान के पेरेंट्स नहीं हैं, हो सकता है ये इस इंसान की, इन्होंने किसी को खोया होगा, मतलब बहुत ही क्लोज उनके करीबी को खोया होगा, और वो डेफिनेटली आपको बताएंगे कि वो कितना क्लोज थे इस इंसान के करीब। तो इनकी लाइफ उस इंसान की डेथ के बाद काफ़ी चेंज हो गई, ये भी बताएंगे आपको, ये इंसान ही बताएगा। उस डेथ के बाद इस इंसान की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई, उस इंसान की डेथ के बाद, जो भी इनके करीब था या जिसको भी इन्होंने खोया, जो भी इनकी लाइफ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, वो बताएंगे कि उसके बाद इस इंसान की लाइफ चेंज हो गई कंप्लीटली, और आपकी लाइफ में ये इंसान कंप्लीटली चेंज लेके आएगा। आप इस इंसान के लिए एक न्यू लव होगी, एक न्यू बिगनिंग, एक नई होप, एक नई उम्मीद। और आपका रिलेशनशिप ऐसा होगा कि आप दोनों एक दूसरे को, काफ़ी इंटेंस होगा। इट विल बी नॉट ईजी, कुछ लोगों के लिए ईजी नहीं होगा। लेट मी सी आप इनको मिलेंगे कैसे, देख लेते हैं एस्ट्रोलॉजी डेक से कि आप इनको मिलेंगे कैसे, क्योंकि मुझे लग रहा है विद इन 8 वीक्स, 1 मंथ to 8 वीक्स, अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो तो वो आपको रीच आउट करेंगे, और अगर आप नहीं जानते तो शायद समर सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस समर। लेट्स सी आप इनको कैसे मिलोगे जेमिनी सीज़न में।
जो कि मई और जून में होगा। क्यूरियोसिटी, इंटेलेक्ट एंड नेटवर्किंग। सो नेटवर्किंग के थ्रू अगर आप क्रिएटिव हैं, सोशल मीडिया पे हैं, क्योंकि जेमिनी इज़ एंड बटरफ्लाइज, यस, जब आप कुछ क्रिएट कर रहे हो या आप कुछ बोल रहे हो, आप नेटवर्किंग के थ्रू भी मिल सकते हैं, आपका कोई भी काम हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है ये इंसान आपको लेके काफ़ी क्यूरियस होगा, ये इंसान आपको डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट करेगा, इनको लगेगा कि आपका दिमाग आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत जीनियस हो, ये इंसान डेफिनेटली आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा। स्टडी या एजुकेशन के थ्रू भी आप इनको मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आप इनको अपने नेबरहुड में मिलेंगे, इर्द गिर्द अपने ही करीबी सिटी में या एरिया में, ठीक है। और कुछ लोग ऑनलाइन इंटरनेट पे वर्किंग के थ्रू, जॉब के थ्रू भी मिल सकते हैं इनको। एंड द नेक्स्ट इज़ विर्गो, विर्गो सीजन में, यस, तो इट विल बी सितंबर एंड अक्टूबर, नहीं, अगस्त एंड सितंबर, यस। या डेली रूटीन जहाँ पे भी आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वर्क के थ्रू, जॉब के थ्रू, सोशल मीडिया पे, नेटवर्किंग, जहाँ पे भी आपकी एक डेफिनेटली लोगों के साथ पब्लिक आपका कनेक्शन है, जहाँ पे आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जहाँ पे आपकी एक डेली एक हेल्दी रूटीन है, लाइफस्टाइल है, वहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके नेबरहुड में हो सकता है, कहीं जहाँ पे आप विजिट करते हो किसी जगह को, लेट्स से अ जिम, लेट्स से अ पेट शॉप, डॉक्टर की जगह, कोई शॉपिंग वाली प्लेस, मॉल, कहीं ना कहीं आप इनको मिलोगे, जहाँ पे आपका एक रूटीन का काम है वहाँ जाना, या आप ग्रॉसरी के लिए जाते हो, लेट्स से, या कि इस स्पेशल रेस्टोरेंट में आप जाओगे, कुछ ऐसे आपको लगेगा ये नई न्यू शॉप खुली है, क्यों न्यू जगह है तो मुझे जाना चाहिए, इस तरह से आप जाओगे, इस तरह से आप इस इंसान को वहाँ पे मिलोगे, न्यू प्लेस पे, ठीक है। और कब तक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 1 मंथ to 3 वीक्स तक या 8 वीक्स तक, और कुछ लोगों के लिए मई से जून का महीना और अगस्त से सितंबर का महीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेमिनी एंड विर्गो सीजन, आप जेमिनी और विर्गो का कपल भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जेमिनी और विर्गो बोथ आर रूल्स बाय मरकरी, तो मरकरी का मतलब कम्युनिकेशन है, इंटेलेक्शन, स्मार्टनेस। शायद जब मरकरी रेट्रोगेट होगा तब आप इनको मिलेंगे, या अगर ये एक्स है, ये पास से कोई है, तो तब ये इनका आपके पास आएंगे, बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और कुछ लोगों के लिए मरकरी का मतलब कम्युनिकेशन है, तो डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन रहा है या होने वाला है, या आप दोनों के दरमियान में चिट चैट बहुत चलेगी, बात बहुत चलेगी। या तो आप इनसे बात कर चुके हैं ऑलरेडी, या आप करने वाले हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इस फाइल में, बहुत ज़रूरी है। ये इस इंसान को लगता है कि उनको बात करना ज़रूरी है, आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है, आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, या ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, अगर ये न्यू लव है तो डेफिनेटली वांट टू टॉक टू यू। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाला हार्ट चूज़ किया है और आपके लेटर्स हैं ये। अच्छा, बिफोर स्टार्ट योर रीडिंग, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए इंट्यूटिवली मैसेज है, यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन। अब मुझे नहीं पता कि आप इनको किस तरह से जानते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ यू, 70% ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, आपको पता है इस इंसान का ऑलरेडी, ठीक है। शायद आपने कभी डेट नहीं किया, रिलेशनशिप में नहीं गए, या आपने कभी बात नहीं की, बट यू नो दिस पर्सन। अब शायद आपने बात की है, मतलब यू नो दिस पर्सन, लॉट ऑफ यू। और हो सकता है आपकी मुलाकात इस इंसान से मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, अप्रैल और जून में हुई थी, जब भी बात हुई थी लास्ट टाइम, या आपने स्टार्ट जब बात की थी तब भी इसी मंथ में, तो उन लोगों के लिए कन्फर्मेशन है, जनवरी, फरवरी, अप्रैल एंड जून। अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए, और मे बी इन मंथ्स के अंदर ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप इनको मिलेंगे। सो लेट्स सी हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। आपको कैसे पता चलेगा हु इज़ कमिंग? द फूल कार्ड, Queen of Swords, you already know. Empress, who is coming? Judgment, Five of Swords, Three of Pentacles, Page of Wands, King of Cups. You already know this person. We have 10 of Cups and 2 of Pentacles. Interesting. Okay, listen. Okay, एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ही क्लियरली आपकी उसमें रीडिंग में नज़र आ रही है। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है, आप इस इंसान को अपनी मदर के थ्रू या किसी फीमेल फ्रेंड या फैमिली के थ्रू मिलेंगे, ठीक है। कोई फीमेल ही फैमिली की होगी, म्यूचुअल फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड, या कोई फैमिली की ही, कोई आपकी अपनी फैमिली की, या कोई ऐसी इंसान जिसको आप फैमिली फ्रेंड है, आपका आना जाना है, और ये फीमेल या ये इंसान आपको अपने
पार्टनर से मिलाएगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, ये वो इंसान है जिससे आपकी शादी होगी। अच्छा, एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि आपकी फ़ीमेल की तरफ से नहीं, ये इंसान अपनी मदर को कह के या अपनी फ्रेंड को कह के, लेट्स से फीमेल फ्रेंड को कह के, या अपनी सिस्टर्स को कह के, किसी ना किसी ऐसे इंसान को कह के आपसे अप्रोच करेंगे। वो खुद डायरेक्टली नहीं करेंगे, दे विल आस्क समवन, वो किसी को बोलेंगे, या आपकी फैमिली की कोई रिलेटिव होंगी, फीमेल होंगी, उनको ये बात करेंगे, एंड देन दिस प्रपोजल विल कम। इस तरह से बात आएगी, ठीक है, इस तरह से रिलेशनशिप आएगा। द जजमेंट एंड 3 ऑफ पेंटिकल, ये भी हो सकता है कि इस इंसान के साथ आपका कोई क्रिएटिव वर्क हो, शायद आप इनको ऑलरेडी वर्क के थ्रू जानते हों, ठीक है, या कहीं ना कहीं आप इनसे मिले होंगे, लेकिन आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप रहा होगा, मतलब सीरियस नहीं रहा होगा, क्योंकि आपने कभी इनको रोमांटिकली देखा नहीं। एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आपने इस इंसान को रोमांटिकली कभी नहीं देखा, चाहे आप इनको जानते हैं या आप मिलते हैं या मिल चुके हैं या जान चुके हैं, और इवन जब इस इंसान का प्रपोजल आएगा या वो आपको अपनी ऑफर भी करेंगे, आपने कुछ ना कुछ आपके दिमाग में गड़बड़ चलेगी, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, आपको डेफिनेटली सही नहीं लगेगा, आपको लगेगा नो, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट राइट। अच्छा, ये भी हो सकता है कि इस इंसान के ऑलरेडी किड्स होंगे, या बच्चा होगा ऑलरेडी, या बच्चे होंगे, तो ये मेल या फीमेल हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये ऑलरेडी सबके लिए हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपकी शादी होने के बाद आपके इस इंसान के साथ बच्चे होंगे, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे देखिए, आप जैसा सोचेंगे आप वैसा ही फिर आपको पता है अट्रैक्ट करेंगे, तो नेगेटिव थिंकिंग मत करें, ठीक है। हो सकता है ये इंसान पहले डाइवोर्स ही रहा है, ठीक है, तो मतलब या इस इंसान की शादी होने वाली थी, नहीं हो पाई, बात नहीं हो पाई, तो इस तरह से मतलब इंसान बैचलर हो सकता है, आपसे एज में बड़ा हो सकता है, ये हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में एज गैप होगा, आपको लगेगा कि, या लोग आपको लगेगा कि बात करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप पे विद द जजमेंट एंड 3 ऑफ पेंटिकल लोग अपना कॉम्प्लीमेंट देंगे, कॉम्प्लीमेंट नहीं, लोग जज करेंगे इस रिलेशनशिप को कि ये कैसा जोड़ है, ये कैसा जोड़ है, ठीक है। इस तरह की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। चाहे आप के दरमियान में एज गैप होगा, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो सोसाइटी की तरफ से, ठीक है, जजमेंट आपकी फैमिली की तरफ से भी हो सकता है, लोगों की तरफ से भी होता है, आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे उनकी तरफ से भी, ऐसे लोग बोलेंगे ये कैसा जोड़ है, ये नहीं हो सकता, या आपको फील होगा कि लोग आपके रिलेशनशिप को जज करेंगे, बट आपको लोगों के बारे में नहीं, उन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि ये इंसान आपसे कितना लव करता है, वो कितना सीरियस है, या वो कितना आपको पसंद करते हैं, या आपको उस इंसान के साथ जो खुशी मिलेगी, ठीक है, विद द किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, ठीक है, जो इंसान ये आपको खुशी दे सकता है, आपको बच्चे, वो फैमिली, वो मदरहुड, आपको माँ बना सकता है, आपको बच्चे दे सकता है, आपको फैमिली, या आपकी अगर ऑलरेडी बच्चे हैं तो वो इंसान उन बच्चों को अडॉप्ट करना चाहता है, एज अ फादर, एज अ मदर आपके साथ रहना चाहता है, रहना चाहती है, जो भी है ये इंसान, ठीक है। इस इंसान के साथ आपकी हैप्पी एंडिंग है, हैप्पी फैमिली है, चाहे आप ऑलरेडी पेरेंट हैं या नहीं हैं, या आपका रिश्ता कभी हुआ नहीं, डिवोर्सी हैं आप, सिंगल पेरेंट हैं या सिंगल डिवोर्सी हैं, मतलब आपकी कभी मसला हो गया था शादी में पहले, ठीक है, और उसके बाद ये दोबारा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि या तो आपके साथ ऐसा हुआ है, और अगर आपके साथ नहीं हुआ तो इस इंसान के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, और अगर आपको लगता है ये आपकी रीडिंग नहीं है, प्लीज़ डोंट वॉच इट, ठीक है, इट्स ओके। अपने आप को मजबूर मत करें, फिक्स मत करें कि ये आपकी रीडिंग है, नहीं ये नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ रेजोनेट्स नहीं हो रहा है, ये आपकी एनर्जी नहीं है। और अगर आप सिंगल भी हैं तो आपकी शादी होने के बाद इस इंसान के साथ बच्चे होंगे, ओके, डोंट वरी, क्योंकि ये वो इंसान है जिससे आपकी शादी होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप इस इंसान को ऑलरेडी शायद जानते हैं, या किसी फीमेल फ्रेंड या फैमिली के थ्रू इस इंसान का प्रपोजल या रिश्ता आएगा, और या ये इंसान किसी को अप्रोच करेंगे कि आपके घर लेकर रिश्ता लेके जाएं या बात करें, कि वो आपको मिलवाना चाहेंगे। द फूल कार्ड ये भी बात करता है कि ये इंसान, आपको ऐसे लगेगा कि आप इस इंसान के साथ रिस्क ले रहे हो, शायद इसलिए आप रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहोगे इस इंसान के साथ, या आपको लगेगा कि इस इंसान के और आपके दरमियान में बहुत डिफरेंस है, कुछ ना कुछ है जो डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से आपको लगेगा लोग जज करेंगे, आपको गलत समझेंगे, या इस रिलेशनशिप को गलत समझेंगे, या ऑलरेडी कर रहे होंगे, नहीं होने देंगे रिश्ता, ये भी हो सकता है। बट ये इंसान डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है, या लुक एट दिस, इस इंसान की तरफ से शायद प्रपोजल आएगा डायरेक्ट, मुझे ऐसा लगता है। कुछ लोगों के लिए इंसान डायरेक्टली आपको प्रपोज करेंगे, या डायरेक्टली ये इंसान आपको बोलेगा कि वो आपकी पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं, मतलब ये इंसान खुद बोलेगा आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स, आई वांट टू मीट योर मदर या फैमिली, तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि ये क्या। तो कुछ लोगों के लिए ये पास्ट वाला भी हो सकता है, कोई आपसे अपोलोजाइज करने आए, ठीक है, या इस इंसान, मैंने आपसे पहले बोला है विद द डेथ कार्ड एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, यस, इस इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ होगा पास्ट में, या आपके साथ कुछ हुआ है इस इंसान के साथ पास्ट में, कुछ ना कुछ छोड़ के आ रहा है ये इंसान, एंडिंग हुई है, ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुई है, या शादी ख़त्म हुई है, रिश्ता ख़त्म हुआ है, बात ख़त्म हुई है, कुछ ना कुछ है।
या आप किसी को छोड़ोगे इस इंसान के साथ जाने के लिए, ये भी हो सकता है। आपको किसी को ड्रॉप करना पड़ेगा, शायद जिसका आपको इंतज़ार है वो नहीं आएगा, क्योंकि जिसका आपको इंतज़ार है वो नहीं आ रहा, तो आपको इस इंसान से आपको वो खुशी मिलेगी। लेकिन आप इस इंसान के बारे में आपका माइंड नहीं होगा, शायद आप रिकवर कर रहे हो, या आपको लगेगा कि ये भी आपके एक्स की तरह निकलेगा, ये भी आपको हर्ट करेगा, या इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ है पास्ट का। तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको डेफिनेटली यहाँ पे मैसेज करेगा, बात करेगा, या इवन आपको अपोलोजाइज़ करेगा, या जिस तरह से ये इंसान एफर्ट पुट करेगा, आपको फाइनली इस इंसान पे यकीन हो जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। येस, यू आर योर स्ट्रॉन्ग सोलमेट, मैजिशियन एंड हाई प्रिस्टेस। ये इंसान पाइसिस हो सकता है, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो एनर्जी है यहाँ पे, जेमिनी, वर्गो, एक्वेरियस, टॉरस, लिब्रा, सैजिटेरियस। या मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप चाहे इनको जानते हो नहीं जानते, आपने इनको मैनिफेस्ट किया, इस इंसान ने आपको, इनको आपके पार्टनर की, आप जैसे पार्टनर की ज़रूरत थी, आपको इन जैसे पार्टनर की ज़रूरत थी। मतलब कि इस इंसान को एक ज़रूरत थी कि कोई उसके बच्चे की माँ बने, ठीक है। लेट्स से अगर इस इंसान के बच्चे हैं, इस इंसान को वो एक ऐसी माँ चाहिए थी, एक ऐसी फीमेल चाहिए थी जो उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझे, ठीक है। और आपके अंदर ये इस इंसान को नजर आएगी एनर्जी, बट दैट यूर वेरी लविंग, यूर वेरी केयरिंग, कि आप इस इंसान को हर्ट नहीं करोगे, इस इंसान के बच्चे को हर्ट नहीं करोगे, ठीक है। या लेट से इस इंसान की डिवोर्स हुई थी पहले, तो इस इंसान का एतबार ही उठ गया, ये इंसान हार्ट ब्रोकन था, सैड था, या इस इंसान का बहुत ही डिफिकल्ट हार्ट ब्रेक हुआ था, इतना टफ कि इस इंसान को उस चीज़ से ओवरकम होना जो है, डिप्रेशन में चला गया होगा, ये लड़की चली गई होगी, जो भी है। तो इस इंसान को यकीन नहीं थी उस चीज़ पे, तो या कोई डिजीज़ हो सकती है, इलनेस हो सकती है, जो इस इंसान को लगा मैं तो बस मर ही जाऊँगा, मैं मर ही जाऊँगी, ऐसा कभी होगा नहीं कि आई विल अलाइव। लेकिन आपके रिलेशनशिप में आने से, या इस इंसान के आपकी लाइफ में आने से, यू विल लिव अगेन विद द फूल कार्ड। इस इंसान को फिर से यकीन होने लगेगा विद द जीरो कि मुझे लाइफ स्टार्ट करनी है दोबारा से। लुक एट दिस फूल, द सन कार्ड। सो इस इंसान को यकीन होने लगेगा कि आई विल। मुझे ऐसा लगता है आप इस इंसान को उस वक्त मिलेंगे जब इनकी लाइफ में डिप्रेशन से ये निकल रहे होंगे, या किसी थर्ड पार्टी से निकल रहे होंगे, या ये इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग होंगे, या आप इस इंसान के लिए वो हीलिंग प्रोसेस बनोगे जो जिसकी वजह से इस इंसान का दिल, जिगर, गुर्दा, हर चीज़ ख़त्म हो चुका होगा। इस इंसान को लगा, दिस इज़ नॉट फनी, मतलब इस इंसान को कोई ना कोई मेंटल इलनेस हो सकती है, डिप्रेशन था, लोनली था ये इंसान। इस इंसान को लगा मेरी लाइफ में कभी कोई नहीं आएगा, मुझे कभी कोई समझेगा नहीं, मुझे कभी कोई लव नहीं करेगा, मेरी कभी शादी नहीं होगी। इस तरह की एनर्जी इस लड़की या लड़के की हो सकती है, ठीक है, या आपकी हो सकती है, और इनके आने से आपकी लाइफ तब्दील हो सकती है। ये इस तरह की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही ने एक दूसरे को मैनिफेस्ट किया है, तो इस वजह से ही आप एक दूसरे की लाइफ में आएंगे। लेट्स सी कि आप इनको कैसे मिलेंगे। लुक, खायरॉन, हर्ट एंड हील, यस। तो आपका कनेक्शन एक पेनफुल कनेक्शन होगा। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपको बहुत 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 तकलीफ दी, इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, और यही इंसान ही जोड़ सकता है। इस इंसान को लगता है आप ही उस इंसान का दिल जोड़ सकते हो और कोई नहीं जोड़ सकता। ओके, एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है, या तो आप हीलर हैं, आप इंट्यूटिव टैरो रीडर हैं, लाइट वर्कर हैं, हीलर हैं, स्पिरिचुअल हैं, इम्पैथ हैं, मीडियम है, आप मीडियम हो सकते हैं, या आप डॉक्टर हैं। कुछ ना कुछ है आपकी एनर्जी में या आपके रिलेशनशिप में। ऐसा होगा कि ऐसा लग रहा है कि दर्द भी तू और दवा भी तू, ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। इस इंसान ने आपको दर्द भी दिया, लेकिन दवा भी आप ही होंगे, या आप इस इंसान के दर्द की दवा बनोगे। क्योंकि इस इंसान का, लुक एट दिस, ये इंसान बहुत हार्ट ब्रोकन होगा, बहुत ज़्यादा। मतलब इस इंसान को लगेगा कि कायरॉन, इट्स अ वेरी लाइक हार्टफुल, पेनफुल, मतलब हीलिंग प्लैनेट है ये कायरॉन। तो आप इस इंसान के लिए वो हीलिंग, वो मरहम बनो, इस इंसान के ज़ख़म की मरहम बनोगे, दर्द की दवा बनोगे। 6 ऑफ सोर्ड्स, आपके आने से इस इंसान को ये लगेगा कि लाइफ में आप जैसे लोग भी हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शायद आप इनको हीलिंग के थ्रू मिलोगे, या आप इनको उस हीलिंग प्रोसेस में मिलोगे, या आप, ये इंसान काफ़ी हर्ट होगा, और मुझे लगता है इस इंसान को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है किसी पे, बट दे विल ट्रस्ट यू। क्योंकि ये इंसान आप पे ट्रस्ट करेगा, आप पे भरोसा करेगा, और ये दिखाएगा इंसान आपको कि आई ट्रस्ट यू, और ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, या आपको इस इंसान पे ट्रस्ट होगा। क्योंकि हो सकता है आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, आपने कब ब्लॉक कर दिया, आपको लगा आई एम कंफर्टेबल, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट वांट टू बी विद एनीवन, लड़की या लड़का आप जो भी हैं, ठीक है, या आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको आपका एतबार उठ गया है चीज़ों से, या रिलेशनशिप से, लोगों से। इसी तरह से इस इंसान के साथ भी शायद सेम जर्नी हुई होगी, या इनका काफ़ी कुछ
और डिफ़िकल्ट हुआ होगा, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हो अपनी लाइफ में, आपके साथ ऐसा कुछ वाक़या नहीं हो, तो इस इंसान के साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ हुआ है। लेट्स से आप इनको डेफिनेटली एक हर्ट प्रोसेस में मिलोगे, उसके बाद हीलिंग स्टार्ट होगी, या आप इनको हीलिंग प्रोसेस में मिलोगे, मतलब हीलिंग स्टार्ट हो चुकी होगी। इस इंसान को लगेगा कि इस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती, मतलब वो अपने ऊपर फोकस होंगे। आई थिंक यू बोथ आर सिंगल, आप दोनों ही सिंगल हो, या आप दोनों ही सिंगल हो गए। तो लेट्स सी आप इनको कैसे मिलोगे। एक्वेरियस, यस एक्वेरियस, ओरिजिनलिटी, फिलैंथ्रॉपी एंड प्रोग्रेसिव इमेजिनेशन। या आप में से कुछ लोग हीलर, गुरु, मेंटोर, पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, या आप इस इंसान को कुछ ना कुछ, आपके वर्ड इस इंसान को हील करेंगे। आप कुछ ना कुछ इस इंसान से बोलोगे, कहोगे, या मुलाकात होगी, या जहाँ पे भी आपकी मिलेंगे, या आपकी एनर्जी काफ़ी हीलिंग होगी। या ये अगर आपका कोई बिजनेस है तो ये इंसान आपके पास क्लाइंट बन के आएगा। तो इस इंसान को डेफिनेटली आपको बिलीव होगा कि आप ओरिजिनल हो, और आप डेफिनेटली ट्रस्ट करेगा ये इंसान आप पे। और इस इंसान को आप पे इतना ट्रस्ट हो जाएगा क्योंकि आपने वो चीज़ इस इंसान की फ़ील की है, इस इंसान के दर्द को फ़ील किया है, इस इंसान की वो चीज़ देखी है। शायद आपको समझ आ गई थी कि या आप इनको मिलोगे या मिल चुके हो, तो आप इनको जो चीज़ आप देखोगे आपको लगेगा कि ये इंसान हर्ट है, आपको पता चल जाएगा कुछ ना कुछ है इस इंसान ने अपने अंदर जो दर्द छुपा रखा है। कैंसर, लुक, नर्चर, कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन। तो आप वो नर्चरिंग एनर्जी इस इंसान के लिए बनोगे जो उनको चाहिए। इस इंसान के बर्थ चार्ट में कैंसर या एक्वेरियस हो सकता है कहीं। फायर, यस, एरीज, लियो, सैज। कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिज्म, पैशन एंड ब्रेवरी। या लुक एट दिस, हार्ट ऑन द फायर। तो आप इस इंसान के, लुक एट दिस, इस ब्रेकअप, इस हार्ट ब्रोकन से एनर्जी से इस इंसान का हार्ट फिर से वो हील होगा, या हार्ट इज़ ऑन द फायर। तो आपका डेफिनेटली या लियो हो सकता है ये इंसान। सेल्फ कॉन्फिडेंस, लॉयल्टी एंड क्लैरिटी, लियो, या लियो एंड एक्वेरियस एक्सेस हो सकता है। कैंसर और कैप्रिकॉर्न एक्सेस हो सकता है आप दोनों के दरमियान। यस, मुझे लगता है कि ये इंसान, ऐसा लग रहा है कि जैसे प्यासे को पानी पिलाना, दर्द की दवा और ज़ख़म पे मरहम, ये वो इस तरह का कनेक्शन है। या तो आपके अंदर ये चीज़ें हैं, आप प्यासे हो और आपको ये इंसान मतलब पानी पिलाएगा, मतलब दे विल गिव यू लव बेसिकली, ठीक है। इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। आपको लव की ज़रूरत है और ये इंसान वो आपको लव देगा, वो एनर्जी देगा। आप दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है, दोनों को ही। शायद आप दोनों ही ने हील नहीं किया, या ये वो इंसान है जिसने आपको हर्ट किया, वो दोबारा वापस आएगा, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि वो कहीं पे भी चले जाएं उनका हार्ट दोबारा हील नहीं हो सकता, फिक्स नहीं हो सकता। थोड़ा भी आपने फिक्स भी आप करोगे, हर्ट भी किया है तो हील भी आप ही करोगे। ये वो इंसान है जिसने आपको हर्ट किया तो हील करने भी वही आएगा, सिर्फ वही ही कर सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन कुछ लोगों के लिए इस इंसान का ऑलरेडी हार्ट ब्रोकन होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा इस इंसान की लाइफ में, या आपकी लाइफ में। लेकिन ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग होगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये शादी तक जाएगा। इट विल हैपन फॉर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। ये शादी है, ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी इस इंसान के साथ शादी होगी। यू विल हैव किड्स, यू विल हैव फैमिली। ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप इनको कैंसर सीजन में या एक्वेरियस सीजन में, जो कि नेक्स्ट है फरवरी टू मार्च, नो ये तो यस फरवरी में है, अभी ख़त्म होने वाला है। लेकिन अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से देखेंगे तो फरवरी और मार्च में स्टार्ट होगा, ठीक है। तो शायद आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, उसके लिहाज से फरवरी और मार्च में। और कैंसर सीज़न फिर होगा आई थिंक जुलाई अगस्त में, आई थिंक वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से। लेकिन वैसे जून जुलाई में होगा, ठीक है। किसी फायर सीजन में भी आप इनको मिल सकते हो। व्हेन द फायर सीजन विल हैपन, लाइक एरीज, लियो, सैजिटेरियस सीजन में आप इनको मिलोगे, या आप मिल चुके हो शायद इन सीजन्स में इनको, या मिलने वाले हो बहुत जल्द। इट्स कमिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको ऑलरेडी जानते हो, लेकिन आपने इनको लव, शायद आपका माइंड चेंज हो गया, या जब ये इंसान आएगा तब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रगल चल रही होगी। लेकिन ये इंसान आपको डेफिनेटली आपके हार्ट को हील करेगा, या आप इस इंसान का हार्ट हील करोगे। इस तरह की एनर्जी है। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।